लास्ट वीडियो में हमने हिंदी की संधि खत्म कर ली थी और अब हमें इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन। और कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? सदैव में आपकी वृद्धि संधि होगी। वाक जल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस जल व्यंजन संधि। द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वापी का संधि विच्छेद होगा आपका दो प्लस अपी अयादि संधि। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा दो प्लस अपी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जब आपका ए ओ होते हैं उनका मेल किसी अन्य स्वर से होता है। क्योंकि इसमें आका डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब बड़े ओ का मेल हुआ है किसी अन्य स्वर से, इसी वजह से वा बना है। तो दो प्लस अपी क्या होता है? द्वापी। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अधिक। ठीक है, ये आपकी यड़ संधि होगी। निम्नलिखित जब भी या और व र किसी आधे आते हैं, मतलब किसी भी अक्षर के साथ य व और र के साथ कोई आधा अक्षर आता है, तो मैंने आपको बताया था कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। जब भी या व रा के साथ आधा अक्षर आए तो वो यड़ संधि होती है। इनमें से कौन विसर्ग संधि है? तो इनमें से कौन विसर्ग संधि है? इनमें से विसर्ग संधि है निह प्लस अंतर निरंतर। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? इति प्लस आदि इत्यादि के अंदर आपकी दीर्घ भोग यड़ संधि, क्योंकि इत्यादि में भी या के साथ क्या है? आधा अक्षर लगा हुआ है, तो इत्यादि आपकी कौन सी होगी? यड़ संधि। मनोहर शब्द में संधि विसर्ग संधि, मन प्लस हर होगा। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये गलत बात है। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, उनसे जो परिवर्तन होता है, उससे शब्द जो बनता है उसे उसका विकार होता है। तो इनमें से एक कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये सही बात है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये वाली बात भी आपकी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, सही बात है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं, ये वाली बात आपकी गलत है। विसर्ग के साथ दूसरा कोई स्वर या कोई व्यंजन होता है, तब आप उसके मेल से जो बनता है वो विसर्ग संधि होती है। पुरस्कार में आपकी कौन सी संधि है? पुरस्कार में आपकी विसर्ग संधि है, पुरः प्लस अस्कार होता है या पु प्लस अस्कार होता है। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण? तो व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें आपका सदाचार है, सत प्लस आचार होता है। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने के उपरांत मृत्यु उपरांत बनेगा, यानी कि आपका ए बनेगा मृत्यु उपरांत। ठीक है, क्या बनेगा? मृत्यु उपरांत। मृत्यु उपरांत में जो या पे छोटे ऊ की मात्रा है वही मात्रा बड़ी ऊ की हो जाएगी। ठीक है ना, तो इससे आपकी कौन सी संधि बन रही है? ये दीर्घ संधि बन रही है, क्योंकि इसमें संधि विच्छेद ऊ से किया है और बनने के बाद बड़ा ऊ लगा है, तो मृत्यु उपरांत क्या है आपकी? मृत्यु उपरांत आपकी जो है वो संधि है, मृत्युपरांत आपकी दीर्घ संधि है। अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा आपका अनह प्लस अधिकृत। ठीक है, क्या होगा? अनह प्लस अधिकृत आपका क्या होगा? अनधिकृत का संधि विच्छेद होगा, अनह प्लस अधिकृत। कपि प्लस ईश क्या होगा? कपीश होगा आपका, कपीश यानी कि आपकी दीर्घ संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे आप क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। पर प्लस उपकार क्या होगा आपका? परोपकार होगा, यानी कि ये आपकी कौन सी संधि? आपकी गुण संधि है। ठीक है, तो पर प्लस उपकार आपका क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। पर प्लस उपकार, किसी पे कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? परोपकार। तो परोपकार में आपकी कौन सी संधि है? आपकी गुण संधि है, पर प्लस उपकार। मन प्लस रमा में आपकी विसर्ग संधि है, मनोरमा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्र प्लस उदय में आपकी कौन सी संधि है? इसमें आपकी गुण संधि है, क्योंकि आपने संधि विच्छेद किससे करा है? ओ से किया है, तो चंद्र प्लस उदय आपकी चंद्रोदय गुण संधि है। ठीक है, उसके बाद देखिए वृद्धि स्वर संधि कौन सी है आपकी? वृद्धि स्वर संधि आपकी महोषध है। वृद्धि मतलब ही क्या है? या तो बड़ी ए की मात्रा या बड़ी ओ की मात्रा होगी। ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि आपकी महोषध है। सदाशय को सत प्लस आशय बोला जाएगा, यह संधि विच्छेद सही है। परम प्लस आत्मा आपका क्या हो जाएगा? परमात्मा हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है, तो पर प्लस आधीन आपका क्या हो जाएगा? आपकी ये शुद्ध हो जाएगा। तो पर प्लस अधीन मैंने अभी बताया था, पराधीन है, दीर्घ संधि है, लेकिन पर प्लस आधीन नहीं, पर प्लस अधीन है। ठीक है, क्या है? पर प्लस अधीन, तभी आपका क्या बनेगा? पराधीन बनेगा, तो पर प्लस अधीन आपकी दीर्घ संधि। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उत प्लस चारण। ठीक है, महाशय का क्या हो जाएगा? वह प्लस आशय। तो चंद्रोदय में आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि है, ये हम कर चुके हैं। हम आगे थे पावन। पावन में क्या होगा आपका? पो प्लस अन, पावन यानी कि आपकी अयादि संधि है। उल्लास में क्या होगा आपका? उत प्लस लास, यानी कि ये आपकी व्यंजन संधि है। यड़ संधि इसमें देखो य व रा के साथ आधा अक्षर किसमें है? यद्यपि में है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि आपकी महोषध, दोबारा से रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे देखो, अतएव में क्या है, कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, अतएव में होगा अतः प्लस एव। ठीक है, मैंने आपको विसर्ग पढ़ाते समय बताया था कुछ ऐसे शब्द जिनमें आप संधि विच्छेद करने पर सिर्फ विसर्ग लगता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अतः प्लस एव क्या होगा, अतएव का होगा। पवन का आप केवल क्या लिखेंगे, पवन का आप लिखेंगे प प्लस अन यानी अयादि संधि। उज्ज्वल में उत प्लस जल व्यंजन संधि। तल्लीन में तत् प्लस लीन आपकी फिर से व्यंजन संधि। अन्वेषण में अनु प्लस वेषण। अन्वेषण में क्या हो जाएगा आपका, अनु प्लस वेषण, यानी ये कौन सी संधि है आपकी, अयादि संधि है। तो अन्वेषण में क्या हो जाता है, अन्वेषण में होता है अनु प्लस वेषण। वेषण का जो पूरा है वहाँ के साथ एक ही मात्रा पूरी आती है, अनु प्लस वेषण। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, यड़ संधि का संबंध आपका स्वर संधि विशेष से है, स्वर संधि का ही पार्ट है वो। नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा, नव प्लस ऊडा। ठीक है, क्या होगा, नव प्लस ऊडा। जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ यानी व्यंजन संधि। अन्वेषण में अनु प्लस वेषण, दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है ना, वेषण और एषण दोनों में से कुछ भी आ सकता है। वेषण आएगा तो वहाँ पे एक ही मात्रा आएगी, अगर ए आता है तो पूरा ए ही रहेगा। यड़ संधि आपकी स्वर संधि का पार्ट है, अभी बताया था हमने। ठीक है, नवोड़ा, नवोड़ा भी देखा था हमने, नव प्लस ऊड़ा। इसके बाद आगे देखते हैं 41 क्वेश्चन नंबर। जगन्नाथ जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि। बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्योंकि वो एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं आने में। व्याप्त में आपका कौन सा संधि है, व्याप्त में य व र के साथ आधा अक्षर यानी कि यड़ संधि है। ठीक है, उन्नति में आपका क्या है, उत प्लस नति। तो उत प्लस नति क्या है आपका, उन्नति है। तो प्रति प्लस छवि में क्या हो जाएगा आपका, प्रति प्लस छवि होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि में कुछ ऐसे शब्द इनके साथ आधा छ लग जाएगा, लेकिन आप उनको तोड़ेंगे तो प्रति प्लस छवि ही रहेगा, लेकिन आप उनको जब जोड़ेंगे तो प्रतिश छवि हो जाएगा। प्रणाम में प्र प्लस नाम होगा। ठीक है, या प्र प्लस मान होगा। प्रणाम का क्या होगा, प्र प्लस मान होगा। प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का क्या होगा, प्रत्यक्ष का होगा प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष का। ठीक है, उसके बाद स्वेच्छा का सु प्लस इच्छा। सरोज का क्या होगा, सरोज का होगा आपका सरह प्लस ज। ठीक है, मनोहर में मनह प्लस हर। जगदीश में जगत प्लस ईस। उसके बाद देखो, संविधान में क्या होगा, सम प्लस विधान। संविधान में ये अंकी बिंदी की जगह पे म आ जाएगा, सम प्लस विधान। संस्कृति में क्या होगा, सम प्लस कृति। संस्कृति में क्या होगा, सम प्लस कृति। उसके बाद यशोदा में यशः प्लस दा। अंतरात्मा में अंतः प्लस आत्मा। अंतोगत्वा में अंतः प्लस गत्वा। ठीक है, प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष। आपका क्या सी संधि है, यड़ संधि। ठीक है, ई ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, उनका परिवर्तन य व र में हो जाए तो कौन सी संधि होती है आपकी, ये यड़ संधि होती है। ठीक है, मनोविज्ञान कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इत्यादि में शब्द का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, है ना। इति प्लस आदि आपकी कौन सी संधि है, यड़ संधि है, इति प्लस आदि। तेजो में कौन सी संधि है, तेज प्लस में आपकी कौन सी संधि है, तेजो में विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में हरि प्लस चंद्र, कौन सी संधि है हरिश्चंद्र में आपकी, व्यंजन संधि है। महा प्लस उदय में महोदय। सद्भावना में सत प्लस भावना, व्यंजन संधि। व्रत छाया में व्रस प्लस छाया, व्यंजन संधि। इसमें चा नहीं आएगा। ठीक है ना, व्रत छाया में केवल वृक्ष प्लस छाया होगा, चा आपका जुड़ने के बाद लगता है ना। भानुदय में भानु में छोटी ऊ की मात्रा होगी, भानु उदय आपका दीर्घ संधि है। निर्गुण में नेह प्लस गुण आपकी विसर्ग संधि है। गुण संधि किसमें है आपकी, गुण संधि भारतेंदु में है। ठीक है ना। जगन्नाथ जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन होगा। पुनर्जन्म में क्या होगा, पुनः प्लस जन्म होगा। इत्यादि में क्या होगा, इति प्लस आदि होगा, यड़ संधि होगी। ठीक है, उसके बाद छ वर्ड का किसके किसके सहयोग से बनता है, का से बनता है और शा से बनता है। सा सरकौंट वाली सा से बनता है, तो जब आप का कबूतर और शा सरकौंट को जोड़ते हो तो आपको क्या बनता है, छह बनता है। गुड़ा के इसमें क्या होता है, गुड़ा का प्लस ईश होता है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, महर्षि शब्द में आपकी गुण संधि है। उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास होता है। यश यशः प्लस दा में कौन सी संधि है आपकी, यशोदा होगा, इसका आपकी विसर्ग संधि है। अच्छोहनी में आपकी कौन सी संधि होगी, अक्ष प्लस ऊहिनी होगी। क्या होगी अच्छोहनी में आपकी संधि, अक्ष प्लस ऊहिनी, अक्ष प्लस ऊहिनी होगी। पुनर्जन्म में पुनः प्लस जन्म होगा, है ना। उच्छिष्ट में क्या होगा, उत प्लस शिष्ट होगा। उच्छिष्ट में क्या होगा, उत प्लस शिष्ट होगा। ये जो शाह है ये किसमें बदल जाएगा आपका, च और छ में बदल जाएगा। तो उच्छिष्ट में आपका जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो तीन बार बोलिए, आपको याद तब भी हो जाएगा। जो एक्सेप्शंस होते हैं वो याद रखने चाहिए। तो उत प्लस शिष्ट जो होगा किस में हो जाएगा, उच्छिष्ट में हो जाएगा। ठीक है, उत प्लस शिष्ट इक्वल टू उच्छिष्ट। लधुर्मी किस में हो जाएगा आपका, दीर्घ स्वर संधि में, क्योंकि लधु प्लस उर्मी होगा इसका। सदैव तथेव का क्या हो जाएगा आपकी, तथेव आपकी वृद्धि संधि है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तथेव में हो जाएगा आपका तथा प्लस एव हो जाएगा।
ठीक है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद महो प्लस उत्सव, यानी कि आपकी कौन सी संधि है, गुण संधि है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है। सत्याग्रह में क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह। सत्याग्रह में क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह। सूर्योदय में क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। ठीक है ना, या सूर्य प्लस उदय। पावन में क्या होगा आपका, पौ प्लस अन होगा। यशोदा में क्या होगा आपकी, यशोदा में विसर्ग संधि, यशः प्लस दा होता है। यशोदा में कौन सी संधि होती है, यशोदा में होती है विसर्ग संधि, यशः प्लस दा होता है। ठीक है ना। उसके बाद में पौ प्लस अन, आपका कौन सा संधि है, पौ प्लस अन पावन होता है। दुराशा में दुह प्लस आशा होता है। मनोयोग में मन है प्लस योग होता है। रूपांतरण में रूप प्लस आंतरण होता है। ठीक है। उसके बाद रीतियों अनुसार में क्या होगा, रीति प्लस अनुसार होगा। वधूर्मी में का संधि विच्छेद क्या होगा, वधु प्लस उर्मी दीर्घ संधि होगा। सच्छास्त्र में व्यंजन संधि आपका सत्य प्लस छात्र होगा, सत्य प्लस शास्त्र होगा। ठीक है, क्या होगा, सत्य प्लस शास्त्र होगा। शास्त्र को तोड़ेंगे तो छ में मत लेगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, ये सभी किसके उदाहरण है, स्वर संधि के। उच्चारण में क्या होगा, उत प्लस चारण व्यंजन संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। गौह प्लस चरिति क्या होता है, गौश्चरिति होता है। गौ प्लस चरिति क्या होता है, गौश्चरिति होता है। ये क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। तो गौह प्लस चरिति क्या हो जाएगा, गौश्चरिति। ठीक है, गौश्चरिति। उसके बाद आप 100th में देखो, निर्धन में कौन सी संधि है आपकी, निर्धन में आपकी विसर्ग संधि है, नेह प्लस धन। तो हमने टॉप 100 क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे समास, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ क्या खत्म ही कर देते हैं, इसमें हम थोड़े से ही बचे हैं। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस सवास, उत प्लस सवास, उच्च प्लस छवास, उत प्लस सवास भी हो सकता है इसमें। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पवन का होगा पो प्लस अन होगा। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, फिर से आया उच्छ्वास का उत प्लस सवास, मैंने अभी पीछे आपको बोला भी था ना, उत प्लस सवास, इसमें उच्च प्लस छवास दे रखा है, ये मिस प्रिंट है। क्या होगा, उत प्लस सवास होगा, तभी लगता है आधा चा और छा। तो शब्दों में किसकी स्वर संधि है, तो इसमें कौन सी किसमें स्वर संधि है, रामायण में स्वर संधि है। भूधर्व में से भू प्लस दर्भ हो जाएगा, है ना। दो सभी प्रति वर्णों के मेल से वही संधि कहते हैं। ठीक है। जिनमें संधि एतन मुरारी में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। ठीक है। अन्वेषण में अनु प्लस एषण हो जाएगा, अनु प्लस एषण या वेषण। उद्ययन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस डयन हो जाएगा। और अभिन्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अ प्लस भिन्न हो जाएगा। तो यही आपका संधि चैप्टर खत्म होता है। कल हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कल हमारा टॉपिक समाज रहेगा। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है।